इंडियन एयरफोर्स के बाद अब इंडियन आर्मी को भी मिलने जा रहा है हवा में उड़ने वाला एक टैंक। रिसेंटली अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इंडियन आर्मी को फाइनली डिलीवर करने जा रहे हैं अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिसे फ्लाइंग टैंक भी बुलाया जाता है। ये अमेरिका का एक ऐसा वेपन है जिसने इराक और अफगानिस्तान जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में ग्राउंड ट्रूप्स को आगे मूव करने में बहुत ही एसेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। तो फिर जाहिर है कि ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर के नेक्स्ट फेज को अगर भारत इनिशिएट करता है, और जिसके लिए मेरी असेसमेंट है कि देयर विल बी अ सिचुएशन दिस ईयर जब हालात फिर से खराब होंगे। एंड ऐसी सिचुएशन में इंडियन आर्मी के पास अपने खुद का अपाचे हेलीकॉप्टर्स का फ्लीट होगा जो इक्विप्ड होगा लेजर गाइडेड हेल्प फायर मिसाइल्स और 70 mm के रॉकेट्स के साथ। एंड टॉप ऑफ इट इसमें एक 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन भी इंस्टॉल्ड होगी जो 1200 राउंड्स फायर कर सकती है। इसके अलावा इनमें होगा अनमैन्ड एरियल सिस्टम, मतलब इनमें ड्रोन कंट्रोल कैपेबिलिटीज होंगी रिकॉनिसेंस और अटैक मिशंस के लिए। बट क्या भारत को आज के इवॉल्विंग मॉडर्न वॉरफेयर के वक्त में वाकई ये हेलीकॉप्टर्स खरीदने चाहिए थे? क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदने की डील हुई थी 2020 में, मगर अब रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने ये विटनेस किया है कि यूएवीज, ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन और मिसाइल्स जैसे वेपन्स ने किस तरह एक्चुअल वॉर सिचुएशन में बाकी सब वेपन्स को डोमिनेट किया है। इवन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन्स के अंडर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उसमें भी प्राइमरली फोकस किया गया है यूएवीज, ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन और शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे वेपन्स को परचेज करने के लिए। इसके अलावा यूक्रेन वॉर में रही इन हेलीकॉप्टर्स की लेस देन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस की वजह से अब साउथ कोरिया भी इनकी मॉडर्न कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को क्वेश्चन कर रहा है और अपने एडिशनल 36 अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदने की डील को रिकंसीडर कर रहा है। इवन यूएस आर्मी ऑपरेशंस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ रायन ने भी अपनी एक रीसेंट स्टेटमेंट में अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए कहा था कि प्रेजेंट वॉरफेयर में ये हेलीकॉप्टर्स वैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं जैसे ये पास्ट में करते थे। सो क्या आज के मॉडर्न कॉम्बैट के इवॉल्विंग पीरियड में जब ड्रोन्स और यूएवीज अपनी कंपैरेटिवली कम कॉस्ट और न्यूमरस और प्लस पॉइंट्स की वजह से तेजी से हेलीकॉप्टर्स की जगह ले रहे हो, तो क्या तब हमें पास्ट में की गई इस तरह की हजारों करोड़ों रुपए की डील्स को रिकंसीडर नहीं करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बता दें और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें।